Hello everyone. Today we are going to read The Sussex Vampire and it is one of Sherlock Holmes murder mystery story. तो आज हम देखने वाले हैं कि Sherlock Holmes कैसे ससेक्स वैम्पायर की स्टोरी को सॉल्व करेंगे. वैम्पायर वर्ड आते ही हमारे माइंड में कुछ ऐसे डेविल्स आ जाते हैं जो ह्यूमन बींग्स का खून पीते हैं. एग्जैक्टली तो आज स्टोरी भी हमें कुछ ऐसा ही डिस्क्रिप्शन देगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. एंड वन मोर थिंग दैट मैं इस स्टोरी को पूरा रीड आउट नहीं करूँगी बिकॉज इफ़ आई विल रीड आउट द स्टोरी इट विल कंज्यूम टू मच टाइम. आई विल जस्ट ट्रांसलेट इट इन हिंदी. And dear viewers, if you haven't subscribed my channel then please do so because here you will get regular updates regarding poem, English stories and novels and a little bit English chapters. And if you want to have any topic regarding English subject then you can comment. I will definitely make the video on that particular chapter. Okay, thank you so much and let's start the story. तो देखिए जैसे स्टोरी शुरू होती है हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट शेरलॉक होम्स के हाथ में एक नोट है जो कि उनके पास बाई पोस्ट आया है और वो उसको पढ़ना फिनिश करते हैं. एंड उसके बाद कुछ टाइम के लिए डीप थॉट्स में खोए हुए रहते हैं एंड फाइनली खड़े होते हैं एंड अराउज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज रेवरी मीन्स क्या होता है, बहुत जो डीप थॉट में थे उनसे हटकर वो तुरंत खड़े होते हैं. एंड उसके बाद ये बोलते हैं, शेरलॉक होम्स बोलते हैं वॉटसन को कि बेटर होगा कि तुम इस लेटर को खुद ही पढ़ लो. कि लेटर में जो लिखा हुआ उसका हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है. उसमें लिखा हुआ है डियर मिस्टर होम्स इट सेड मीन्स वो लेटर ऐसा बोल रहा है दैट मुझे मेरे एक लॉयर ने आपको रिकमेंड किया है दैट्स वाई मैं आपके पास आया हूँ और मेरा जो मैटर है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड डेलिकेट. इट मीन्स जिस केस को वो सॉल्व करवाना चाहते हैं शेरलॉक होम्स से वो केस बहुत ही डेलिकेट है. एंड ही सेज़ दैट मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक्चुअली बहुत ही अच्छा पर्सन है, जेंटलमैन है एंड मैरिड है. 5 सालों से वो मैरिड है एंड उसकी जो वाइफ है वो पर्वियन है, डिफरेंट कंट्री की वो वुमेन है, उसी के साथ उनकी फ्रेंड की शादी हुई है. तो वो ये बोलते हैं दैट ऑफकोर्स फॉरेन बर्थ है उनका और धीरे धीरे हो सकता है ये कारण भी बन सकता है उनके सेपरेशन का. तो ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में आगे चल के पटरी नहीं खाती है. इट मीन्स उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बैठती है और धीरे धीरे वो लोग सेपरेट होने लगते हैं. तो ये बोलते हैं दैट उनके फ्रेंड की जो वाइफ है वो बहुत ही लविंग है एंड टू ऑल अपीरियंसेस एब्सोल्युटली डिवोटेड. इट मीन्स दैट हर एक स्कोप से अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही अच्छी वुमेन है. पर पता नहीं कि उन लोग के बीच में अभी कुछ दिनों से कुछ ख़राब चल रहा है. क्या ख़राब चल रहा है हमें नेक्स्ट पैरा में डिस्क्रिप्शन मिलेगा. लेटर आगे डिस्क्राइब करता है कि ये जो विमेन है ये कुछ दिनों से बहुत ही एलियन टाइप के कुछ बिहेवियर्स को शो कर रही है. तो इस लेटर में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट वो विमेन अपने जेंटल डिस्पोजिशन एंड ऑर्डिनरी स्वीट नेचर के खिलाफ. इट मीन्स वो जनरली बहुत स्वीट है बट आजकल वो कुछ एलियन ट्रेड्स, उसकी क्वालिटीज़ और उसके बात करने का तरीका और उसका बिहेवियर बहुत एलियन हो रहा है. जनरली वो ऐसा बिहेव नहीं करती है. तो एक बात और वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो जेंटलमैन जो मेरे फ्रेंड है एक्चुअली उनकी 2 शादी हुई है और उनकी पहली वाइफ से भी उनको एक बच्चा है एंड दिस बॉय वाज नाउ 15. अब वो जो पहली वाइफ का जो बच्चा है वो 15 साल का हो चुका है. बहुत चार्मिंग है, बहुत अफेक्शनेट है, यूथ है बट एक्चुअली उसका एक एक्सीडेंट हुआ था चाइल्डहुड में और उसके चलते अब वो थोड़ा सा लाइक फिजिकली हैंडीकैप्ड है. ट्वाइस द वाइफ वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ असल्टिंग दिस पुअर लैड इन अ मोस्ट अनप्रोवोक्ड वे. तो 2 बार ऐसा पाया गया कि उनकी जो सेकंड वाइफ है वो फर्स्ट वाइफ के बच्चे को बहुत बुरी तरीके से एजल्ट कर रही है एंड प्रोवोक्ड वे, बहुत गुस्से में आकर उससे बिहेवियर कर रही थी. दिस वॉज अ स्मॉल मैटर हाउएवर कंपेयर्ड विथ हर कंडक्ट टू हर ओन चाइल्ड, अ डियर बॉय जस्ट अंडर 1 year ऑफ एज ऑन वन ओकेज़न अबाउट अ मंथ अगो. तो देखिए यहाँ पर हमें पहले डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट वो अपने फर्स्ट वाइफ के बेबी के साथ भी वो औरत अच्छे से बिहेव नहीं करती है. लेकिन ये बहुत ही ऑर्डिनरी बात है, स्मॉल मैटर है. तो देखिए यहाँ पर ये एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सिर्फ 1 महीने का ही उनका सेकेंड वाइफ का जो फर्स्ट बेबी था जो कि अभी छोटा है वो सिर्फ 1 महीने का था और उनकी नर्स उसको उसकी माँ के पास कुछ टाइम के लिए छोड़ के
लेकिन उसके बाद ही उस नर्स को उस बच्चे की तरफ से बहुत लाउड क्राई आती है दैट बच्चा बहुत जोर रो रहा है। तब वो दौड़ कर वापस आती है और जब वापस आती है नर्स तो देखती है कि उसकी मम्मी उसके बॉडी के ऊपर, बेबी के बॉडी के ऊपर ऐसे झुक कर खड़ी है और उस बाइटिंग इट्स नेक और उसके नेक को काट रही है। तो वुंड जो था बहुत स्मॉल था, इट मीन्स घाव बहुत ही स्मॉल था एंड उतना ज़्यादा ब्लड उसमें से नहीं निकल रहा था। द नर्स वॉज सो हॉरिफाइड। तो नर्स इतनी ज़्यादा डर चुकी थी ये देखकर कि वो उसने सोचा कि इनके हस्बैंड को ज़रूर इन्फॉर्म करे। लेकिन बाद में उस लेडी ने, जो कि उसका खून पी रही थी, वैम्पायर्स के जैसे जब वो खून पीते हैं, तब उसने उसको प्राइज़ भी दिया कि तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो और मैं तुमको कुछ पैसे देती हूँ। एंड नो एक्सप्लेनेशन वाज एवर गिवन एंड फॉर द मोमेंट द मैटर वॉज पास्ड ओवर। और उसके बाद वो नर्स भी कुछ नहीं बोली एंड वो लेडी भी कुछ नहीं बोली और ऐसे ही ये मैटर आगे बढ़ चुका था। तो देखिए, जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से उस नर्स के माइंड पर बहुत ही इसका टेरिबल इम्पैक्ट पड़ता है। अब वो बच्चे को कभी भी अकेले नहीं छोड़ती है। जब कभी भी वो अपने मिस्ट्रेस के पास, इट मीन्स बेबी के मदर के पास छोड़ती है तो ऑलवेज देखती रहती है, बिकॉज ऐसा लगता है उसको कि जैसे ही वो हटेगी वैसे उसकी मदर वापस से वही वैम्पायर वाली एक्टिविटी करेगी। आफ्टर ऑल नर्स के माइंड पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो डिसाइड करती है कि वो उसके हस्बैंड को सब कुछ बताएगी। और जब वो बताती है तो उसको ऐसा लगता है उसके हस्बैंड को जैसे ये कोई जंगली कहानी सुना रही है। उसके लिए इस चीज़ को बिलीव करना, ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था। उसको ऐसा लग रहा था दैट शी वॉज ड्रीमिंग एंड हर सस्पिशन वेयर दोज ऑफ अ ल्यूनेटिक। इट मीन्स दैट उसको ऐसा लग रहा था कि वो नर्स कोई सपना देख रही है या फिर पागल हो गई है, उसके लिए ऐसी ही बात थी। लेकिन अचानक से उसे चीख की आवाज़ आती है। देखिए, जब वो नर्स उसके बेबी के फादर को ये सब कुछ बता रही है, उसी समय नर्स को और उनके हस्बैंड को बहुत ही ज़ोर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो लोग तुरंत नर्सरी की तरफ जाते हैं और जब जाते हैं तो मिस्टर होम्स को ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी वाइफ वापस से वैसे ही नीलिंग पोजीशन में कॉच के बगल में, इट मीन्स दैट उनका जो पलंग वगैरह है उसके बगल में बच्चे का ब्लड चूसती हुई नजर आती है। विद अ क्राई ऑफ हॉरर ही टर्न्ड हिज वाइफ्स फेस टू द लाइट एंड सॉ ब्लड ऑल अराउंड हर लिप्स। और जब उसके हस्बैंड उसको लाइट की तरफ उसका फेस करते हैं अपनी वाइफ को, तो देखती है इसके चारों तरफ लिप्स पर ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है। सी बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस। एंड अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं था दैट वाई यू आर ड्रिंकिंग द पुअर बेबीज ब्लड। अब ऐसा क्वेश्चन करने का कोई जगह ही नहीं था, बिकॉज सब कुछ तो क्लियर था। तो देखिए, उसके बाद ये मैटर पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था एंड शेरलॉक होम्स को ऐसा बोला जा रहा है लेटर में दैट आपने देखा लिटिल वैम्पायर्स का ये सब सुना होगा आपने कहानी, और अब मैं सच में ये सब देख रहा हूँ, तो आप प्लीज़ अपने पावर्स के थ्रू, अपने इमेजिनेशन के थ्रू कुछ इसको क्लियर करने की कोशिश करिए। एंड इफ़ सो आई काइंडली वायर एंड आई विल बी एट योर रूम बाई 10 o'clock। तो उस लेटर में लिखा हुआ है दैट ये जो लेटर का जो राइटर है वो आकर 10 बजे शेरलॉक होम्स से मिलेगा एंड यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट फर्गसन। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे 10 बजे, ठीक 10 बजे का नाम लिया हुआ था और 10 बजे मिस्टर फर्गसन उनके रूम में हाजिर हो जाते हैं एंड शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि मैं किसी भी, आपका मैटर इतना डेलिकेट है कि मैं किसी भी डिप्यूटी के थ्रू आपका कन्वर्सेशन नहीं कराऊंगा, इसीलिए मैं खुद ही आ गया हूँ डायरेक्टली डील करने के लिए। एंड शेरलॉक होम्स बोलते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आप सीधे सीधे मुझे आंसर्स दे देना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट स्टेप यू हैव टेकन। तो शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि आपके साथ जो ऐसा इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया। एंड उसके बाद वो फर्गसन जो है वो रिप्लाई करते हैं दैट ये जो हुआ उसके बाद उनकी जो वाइफ है उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया पूरी तरीके से एंड इसीलिए बच्चा भी अब किसी डेंजर में नहीं है। और वो जो नर्स थी जिसका नाम मिसेस मैसन है, उसने पूरी जिम्मेदारी उठा के रखी है दैट वो बच्चे को ना ही दिन में और ना ही रात में एक भी मिनट के लिए भी छोड़ती है। उसके बाद शेरलॉक होम्स पूछते हैं दैट ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में और कौन कौन से लोग हैं जो कि रहते हैं। इस पर बाद देखिए ये बताते हैं फर्गसन दैट मेरे 2 सर्वेंट्स हैं जो कि मेरी वाइफ का हेल्प करते हैं, जिनका नाम माइकल एंड स्टेबल है एंड ये खुद है, उनकी वाइफ है, और पहली वाली वाइफ का जो बेटा है उसका नाम जैक है। ठीक है, डॉलरस माई वाइफ्स मेड एंड मिसेज मैसन्स, दैट्स ऑल। और उसके बाद ये डॉलरस जो कि मेरी वाइफ
वाइफ की मेड है, एंड आफ्टर दैट मिसेस मैसन जो कि नर्स का नाम था। तो इतने लोग इनके घर में रहते हैं। उसके बाद देखिए शेरलॉक होम्स पूछते हैं उससे कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत टाइम तक अपनी वाइफ को शादी से पहले अच्छे से समझा है, उसके बाद उससे मैरिज की है। दैट उसके बाद फर्गसन बोलते हैं दैट यस, कुछ फ्यू वीक्स तक हम लोग मिले थे और उसके बाद हमने शादी कर ली थी। तो फिर शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि ये जो डॉलरेस जो आपकी वाइफ की जो मेड है वो कितने टाइम से अपनी वाइफ आपके वाइफ के साथ रह रही है। तब वो बोलते हैं सम ईयर्स, कुछ ही टाइम्स के लिए। होम मेड्स अ नोट, और उसके बाद होम्स इनकी सारी बातों को थोड़ा थोड़ा नोट करते हैं। उसके बाद देखिए शेरलॉक होम्स बोलते हैं दैट ये केस तो बहुत ही पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 पॉइंट्स और पूछूंगा जो कि मेरे अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेगी। और ऐसा समझ में आता है दैट ये जो वुमेन है ये बहुत ही ज़्यादा एजॉल्टेड बिहेव कर रही है बोथ चिल्ड्रंस के साथ। वो जो फर्स्ट वाइफ से जो बेबी है उसके साथ भी कर रही है और अपने खुद के बेबी के साथ भी कर रही है। देन वो फर्गसन रिप्लाई करते हैं दैट इज़ सो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बट द असॉल्ट टेक डिफरेंट फॉर्म्स, डू दे नॉट, सी हैज़ बीटन योर सन। लोग होम्स बोलते हैं दैट इसके जो असॉल्ट का जो फॉर्म है ये तो बहुत ही अलग अलग है, दोनों बेबी को एक जैसा ट्रीट नहीं कर रही है वो। तो उसके बाद वो पूछते हैं दैट सी हैज़ बीटन योर सन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसने आपके बड़े बेटे को कभी मारा है। तो ये रिप्लाई करते हैं हाँ, एक बार स्टिक से मारा है, एवरी सेविजली विथ हर हैंड्स, एक बार अपने हाथ से छड़ी लेकर उसने बहुत मारा है। डिड यू गिव नो एक्सप्लेनेशन व्हाई शी स्ट्रक हिम? None, save that she hated him again and she said so. एंड उसके बाद जब उससे एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि तुमने इसको क्यों मारा, तो उसने बार बार एक ही बात कहा दैट सी हेटेड हिम, वो उस बच्चे को हेट करती है। सी सेड अगेन एंड अगेन, वेल दैट इज़ नॉट अननोन अमंग द स्टेप मदर्स, इज़ द लेडी जेलस बाय नेचर। तो शेरलॉक होम्स बोलते हैं दैट यस, ये तो स्टेप मदर्स का जनरली ऐसा देखा भी जाता है कि वो अपने फर्स्ट वाइफ की जो बच्चे होते हैं उनको मारती है बिकॉज वो एक स्टेप मदर है। तो क्या वो लेडी का जो नेचर है बहुत जेलस है बाय नेचर। उसके बाद देखिए फर्गसन रिप्लाई करते हैं दैट वो बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, 15 इयर्स का है और वो माइंड से उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, एंड ये जो सब कुछ उसके साथ जो एक्टिविटी हुई तो वो थोड़ा हैंडीकैप्ड भी है। तो शेरलॉक होम्स पूछते हैं दैट डिड ही गेव यू नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रिजल्ट्स, क्या उसने अपने तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसके स्टेप मदर ने उसे क्यों मारा। तो देखिए वो पर्सन रिप्लाई करता है दैट नो, ही डिक्लेयर्ड देयर वाज नो रीज़न, और उस बच्चे ने ऐसा कहा कि वो इसका कोई रीज़न नहीं था, एंड वो क्यों मारी उसको उसने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसके बाद शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कभी अच्छी बॉन्डिंग थी मदर एंड सन वाली। दैन वो रिप्लाई करते हैं दैट नो, इन लोगों के बीच में कभी भी ऐसा बिल्कुल भी प्यार नहीं था। एंड वो अब बताते हैं कि मेरा बेटा जो है मेरे लिए बहुत ही डिवोटेड सन है, वो मेरा लाइफ है और मैं जो कुछ भी उसको बोलता हूँ वो सब कुछ मान लेता है। इस पर शेरलॉक होम्स एक नोट बनाते हैं, वापस से कुछ नोट करते हैं एंड रिमेन लॉस्ट इन हिज थॉट, और वापस से अपने थॉट्स में खो जाते हैं। फिर बोलते हैं दैट यस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एंड इट इज़ वेरी नोटेबल दैट आप और आपका बेटा एक टाइम में बहुत अच्छे आप लोगों की बॉन्डिंग हुआ करती थी सेकंड मैरिज से पहले। यू वेयर थ्रोन वेरी क्लोज टुगेदर, वेयर यू नॉट, वेरी मच सो। तो वो बोलते हैं शेरलॉक होम्स दैट आपके और आपके बेटे के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, नहीं थी क्या? तो वो बोलते हैं यस थी। फर्गसन रिप्लाई करते हैं दैट ओके। देखिए उसके बाद शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ क्या ये दोनों बार एक ही टाइम में हुआ, और दोनों बच्चों के ऊपर क्या पीरियड सेम था जब उसने अटैक किया? तो वो फर्गसन बोलते हैं दैट फर्स्ट केस में तो दोनों के ऊपर साथ में अटैक हुआ था, लेकिन सेकंड केस में सिर्फ जैक ने ही सफ़र किया। ओके तो उसके बाद ये बोलते हैं शेरलॉक होम्स दैट ओके, आपका प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऑफ कोर्स इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, और मैं आपको विक्टोरिया में 2 बजे मिलूंगा। विक्टोरिया इज़ द प्लेस वेयर ऑल द इंसिडेंट्स हैड हैपेंड। तो वो अब शेरलॉक होम्स उस पर्टिकुलरली उस प्लेस पर जाएंगे और जाकर सब कुछ सॉल्व करेंगे। ओके उसके बाद देखिए शेरलॉक होम्स एंड वॉटसन वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें दैट फर्गसन उन्हें जिस जगह से लेके गए थे वो उसमें बहुत ही लार्ज सेंटर रूम था, बहुत बड़ा रूम था, और उस रूम में बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ डेट्स एंड प्लेसेस, डेट एंड प्लेसेस बहुत सारे लिखे हुए थे उसके ऊपर, और रूम जो था बहुत ही ऑर्नामेंटेड था। इट मीन्स बहुत डेकोरेट किया हुआ था। कौन सा पार्ट? ओनली स्पेशली द लोअर पार्ट ऑफ द वॉल्स। ठीक है,
while above there hung a fine collection of South American utensils and weapons। और उस रूम के दीवार पर नीचे तो कलर किया हुआ था और अपर पार्ट में अमेरिकन यूटेंसिल्स एंड वेपन्स जितने भी थे उन सब के थोड़े बहुत कलेक्शंस हैंग किए हुए थे। होम्स रोज एंड एग्जामिन्ड देम विद सम केयर, ही रिटर्न्ड विथ हिज आईज फुल ऑफ थॉट्स। एंड उसके बाद शेरलॉक होम्स वहाँ पर गए, उन्होंने बहुत अच्छे से इन सब सारे वेपन्स को एग्जामिन किया एंड उनके आईज में कुछ थॉट नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत कुछ समझ में आ गया हो। उसके बाद देखिए हमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट एक बास्केट में एक स्पैनियल है, स्पैनियल मीन अ टाइप ऑफ डॉग जो कि बास्केट में है और वो अपने मास्टर को फॉलो करता है बहुत डिफ़िकल्टी के साथ। इट मीन्स वो कुत्ता चल नहीं पा रहा था, उसके जो लेग्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, उसकी टेल भी बहुत झुकी हुई है। वॉटसन पूछते हैं शेरलॉक होम्स से, व्हाट इज़ इट मिस्टर होम्स। तो देखिए उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है दैट वो जो डॉग है वो बहुत पजल्ड तरीके से, बहुत पता नहीं कैसे उसको पैरालिसिस टाइप का कुछ हो गया है। दैन डिड इट कम ऑन सडनली, शेरलॉक होम्स पूछते हैं क्या ये सडनली हो गया। तो ये बोलते हैं फर्गसन इन अ सिंगल नाइट, बस एक ही नाइट में हुआ। हाउ लॉन्ग अगो, तब शेरलॉक होम्स पूछते हैं कितने टाइम पहले हुआ। तो वो बताते हैं कि ये करीबन 4 महीने पहले इस डॉग के साथ ऐसा हुआ है। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट आई हैड ऑलरेडी थॉट। उसके बाद शेरलॉक होम्स रिप्लाई करते हैं कि कुछ ऐसा ही मैंने एक्सपेक्ट किया था और ऐसा ही मुझे मिल रहा है सब कुछ। उसके बाद देखिए फर्गसन जो है वो शेरलॉक होम्स से पूछते हैं, उनको बोलते हैं दैट हो सकता है आपके लिए ये सिर्फ एक पजल होगा जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो इसके ऊपर शेरलॉक होम्स फर्गसन को बोलते हैं दैट मुझे पता है कि आपके लिए कितना पेनफुल है, तो मैं ऑफकोर्स मैं जाऊँगा, उससे पहले आपको सॉल्यूशन देकर ही जाऊँगा। ओके देखिए उसके बाद फर्गसन डिस्क्राइब करते हैं कि भगवान करे आप जल्दी ही मुझे सारा रिप्लाई दे दो कि ये क्या मैटर है क्या नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ ये देखने के लिए कि क्या उसमें कोई चेंजेस आया है या नहीं है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है दैट जब वो अपने वाइफ के रूम से वापस आते हैं नीचे तो उनके फेस को देखकर पता चलता है कि उनके वाइफ के हालत में कोई सुधार नहीं आया है। और इस बार फर्गसन के साथ एक वुमेन और आई है जो कि बहुत टॉल है, स्लिम है एंड ब्राउन फेस्ड गर्ल है। उसका कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा ब्राउनिश है। तो उसके हाथ में चाय है एंड हु इज़ दैट गर्ल, सी इज़ डॉलरेस। कौन डॉलरेस कौन थी, वो जो उसकी वाइफ की जो पर्सनल मेट थी उसका नाम डॉलरेस था। ओके तो सी दैट योर मिस्ट्रेस हैज़ एवरीथिंग सी कैन विश। तो फर्गसन उसे बोलते हैं कि तू अपनी मिस्ट्रेस का ध्यान रखो और देखो उसे जो कुछ भी चाहिए उसे टाइम पे मिल जाए। तो इतने में ही वो चिल्लाने लगती है दैट्स ए नीड अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो माय डियर व्यूअर्स आज हम इसे यहाँ तक ही रखेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे बिकॉज ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा जो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया या नहीं आया एंड ऑन विच टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much for watching Study Table. Let us meet with the second part of this video.